कैसे हैं आप? एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर और मेरे गोविंद दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे गोविंद, हे अजर अमर, मैं जो है आपकी अनंत कथाओं को सुनकर के अपने आत्मा और मन दोनों को तृप्त कर चुका हूँ। अब आप जो है भाद्रपद की कथा का नाम व महिमा की कथा कहने का कष्ट करें। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, इस एकादशी का नाम जो है अजय एकादशी नाम से जाना जाएगा। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होता है। और इसकी कथा जो है इस प्रकार है। एक सतयुग में एक राजा हुए जिनका नाम जो है हरिश्चंद्र था। वह सत्यवादी, दानवीर और वचन का पालन करने में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। एक बार ऋषि विश्वामित्र जी ने समस्त राज्य दान के रूप में मांग लिया। राजा जो है मनचाहा दान देने का वचन दे चुके थे। तब राजा ने उसे दान दे करके सब कुछ दे डाला। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजा, आपने दान तो दे दिया है, मगर आपके कमाई का धन हमें चाहिए दक्षिणा के रूप में। तब राजा जो है दक्षिणा के लिए अपने आप को, स्त्री और पुत्र को बेच करके विश्वामित्र जी को दक्षिणा रूप में देता है। तब राजा जो है चंडाल के यहाँ बिका हुआ राजा जो है शमशान में कर वसूल करने लगा। इस नीच कर्म को करने से दुखी राजा ने एक दिन अल्पाहार व भोजन नहीं किया। उसी दिन अजय एकादशी थी। संयोगवश गौतम ऋषि से राजा की भेंट हो गई। उन्होंने कहा कि भगवान ऋषिकेश की पूजा व ऋतुफल व जलादि से व्रत करने व रात्रि जागरण कर विष्णु वंदना करने को कहा। उसी व्रत की समाप्ति के दिन उनका पुत्र रोहित सर्प के काट खाने से मर गया। किंतु धर्मनिष्ठ राजा ने बिना कर दिए, बिना दाह संस्कार न करने दिया। उनकी पत्नी संतप्त होकर के अपनी साड़ी फाड़कर कर शुल्क दिया। तभी व्रत के प्रभाव से भगवान ने प्रकट होकर के पुत्र को जीवित कर दिया। पुष्प वर्षा होने लगी। विश्वामित्र जी ने भी आकर कहा, यह राजा आपकी परीक्षा ली गई है कि और उस परीक्षा में तुम जो है पास हो गए हो। सब कुछ व्रत पूर्व हो गया है। तब व्रत के प्रभाव से चिरकाल तक सुख भोगकर मृत्यु पर्यंत स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार एकादशी पूर्ण होता है। जय श्री राम, राधे श्याम।